हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक अप डाउन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, बाजार से कुछ महत्वपूर्ण खबरें और अपडेट्स आए हैं। आइए देखते हैं एक एक करके। वेदांता वेदांता डीमर्जर पर सरकार ने जताई आपत्ति। कहा कि सेबी के नियमों का उल्लंघन हुआ है। आइए जानते हैं रिपोर्ट। सरकार ने वेदांता के डीमर्जर योजना पर राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण एनसीएलटी में आपत्ति जताई है। सरकार ने 4 मुख्य मुद्दे उठाते हुए कहा कि इस योजना के बाद कारोबारी जोखिम बढ़ जाएंगे। सरकार के इस बयान के बाद वेदांता लिमिटेड के शेयरों में बुधवार 17 सितंबर को गिरावट देखने को मिली है। शेयरों में 3% तक की गिरावट देखने को मिली है। सरकार का कहना है कि वेदांता ने हाइड्रोकार्बन संपत्तियों के बारे में भ्रामक जानकारी दी है। उनकी ओर से पेश होने वाली संपत्ति वास्तविकता से भटकाने वाली है। साथ ही देयताओं लायबिलिटी के बारे में पर्याप्त खुलासा नहीं किया गया है और सेबी के खुलासे नियमों का भी उल्लंघन हुआ है। सरकार ने दावा किया है कि मल्को एनर्जी नामक डीमर्ज हुई इकाई जल्द ही परिसमापन की ओर बढ़ेगी, जिससे सरकार की बकाया वसूली लगभग असंभव हो जाएगी। इसलिए सरकार ने एनसीएलटी से आग्रह किया है कि इस डीमर्जर योजना को किसी छल के रूप में न देखा जाए और सरकार के बकाया वसूलने के प्रयासों में बाधा डाल रहा हो। यस बैंक को लेकर एक बड़ी खबर आई। यस बैंक को लेकर एक और बड़ी खबर आई। अब जानिए किसने खरीदे 4% हिस्सेदारी। आइए देखते हैं रिपोर्ट। जापान की टॉप फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी सुमितोमो मित्सुई फाइनेंशियल ग्रुप एसएमएफजी ने भारत के निजी सेक्टर के बड़े बैंक यस बैंक में अपनी हिस्सेदारी और मजबूत कर ली है। न्यूज़ एजेंसी ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक जापान की दिग्गज फाइनेंशियल कंपनी सुमितोमो मित्सुई फाइनेंशियल ग्रुप एसएमएफजी ने भारत के यस बैंक में अपनी हिस्सेदारी और बढ़ा ली है। कंपनी ने प्राइवेट इक्विटीज दिग्गज कार्यालय ग्रुप से करीब 51 अरब येन लगभग 2800 करोड़ में 4.2% अतिरिक्त स्टेक खरीदने पर सहमति जताई है। इस डील के बाद एसएमएफजी की यस बैंक में हिस्सेदारी बढ़कर 24.2% हो जाएगी। यह कदम भारतीय बैंक सेक्टर में विदेशी निवेशकों की बढ़ती दिलचस्पी को दिखाता है। अदानी पोर्ट अगले 2 साल में करेगा 30,000 करोड़ का निवेश। आइए देखते हैं रिपोर्ट। अदानी पोर्ट्स और स्पेशल इकोनॉमिक जोन APSEZ अपने घरेलू ऑपरेशन को बढ़ाने के लिए अगले 2 साल में करीब 30,000 करोड़ का निवेश करने की योजना बना रहा है। यह निवेश मौजूदा वित्त वर्ष में अनुमानित 11,000 से 12,000 करोड़ से दोगुना होगा। इकोनॉमिक टाइम्स में छपी खबर के मुताबिक निवेश का बड़ा हिस्सा गुजरात के मुंद्रा, ओडिशा के घमरा और केरल के विजिजम पोर्ट में लगाया जाएगा। APSEZ का लक्ष्य 2030 तक सालाना 1 बिलियन टन माल संभालना है। इसमें से 850 मिलियन टन भारत के पोर्ट से और बाकी 140 से 150 मिलियन टन उसके विदेशी पोर्ट से आएगा। FY26 निवेश योजना APSEZ की सितंबर प्रेजेंटेशन के अनुसार FY26 में निवेश इस तरह बटेगा। पोर्ट्स 6,500 से 7,000 करोड़, लॉजिस्टिक्स 2,300 करोड़, रिन्यूएबल्स 1,500 करोड़, मरीन सर्विसेज 700 से 800 करोड़,
अतिरिक्त 30,000 करोड़ का खर्च मुख्य रूप से मुंद्रा और घमरा पोर्ट्स में बर्थ और टर्मिनल बढ़ाने और विजियम ट्रांसशिपमेंट में हब को और बड़ा करने में किया जाएगा। विजियम हब में लॉन्च के 9 महीने में ही 1 मिलियन TEU से ज़्यादा कंटेनर हैंडल कर लिए हैं। FY25 के अंत तक FSCZ के पास भारत के 15 पोर्ट्स और टर्मिनल थे। इसकी कुल क्षमता 633 मिलियन टन माल संभालने की थी। इस दौरान इसने 450 मिलियन टन माल हैंडल किया। इसका मतलब है कि भारत ने पोर्ट्स पर कुल माल के लगभग 27% का हिस्सा APSEZ ने संभाला है। दोस्तों, चैनल में नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब बटन को भी दबा दीजिए ताकि आपको महत्वपूर्ण अपडेट तुरंत मिलते रहे।